नमस्कार। नमस्कार। आपका हिंदी ज्ञानपुंज में स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह और उसके भेदों के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए पढ़ते हैं विराम चिन्ह और उसके भेद। विराम चिन्ह की परिभाषा। लिखते समय रुकने वाले स्थानों को प्रकट करने के लिए ही कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं। उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का मतलब होता है रुकना। भाषा के प्रयोग में बोलने और लिखने में कहीं हम थोड़ा सा रुकते हैं, कहीं अधिक रुकते हैं, कहीं हम आश्चर्य प्रकट करते हैं तो कहीं हम प्रश्न करते हैं। कहीं पर हम किसी की कही हुई बात को बताते हैं तो कहीं निर्देश देते हैं। इस तरह भिन्न भिन्न स्थितियों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। अब आगे जानकारी हासिल करते हैं। विराम चिन्ह के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्न सूचक, एकल उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विस्मयादि बोधक आदि विराम चिन्हों के विषय में हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए आगे परिभाषाओं से अवगत होते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए या एक वाक्य से दूसरे वाक्य को अलग करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान है खड़ी पाई। जैसे उदाहरण देखते हैं। राखी ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। अब ये वाक्य की पूर्णता है और इस पूर्णता को प्रकट करने के लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगला अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़ा रुकना। एक ही तरह के शब्दों एवं दोहरे उद्धरण चिन्ह से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विशेष शब्द पर बल देने के लिए होता है। समान, एक ही तरह के शब्द मतलब समान शब्दों को अलग करने, उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए प्रायः अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान है कोमा, जिसे हम अंग्रेजी में कोमा कहते हैं। अब वाक्य देखते हैं। मोहन, सोहन, राम और श्याम बगीचे में खेल रहे थे। अब यहाँ पर मोहन, सोहन, राम, श्याम एक ही तरह के शब्द हैं। इनको अलग दिखाने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से ये अल्प विराम वाला वाक्य है। दूसरा, दोहरे उद्धरण चिन्ह से पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, माँ ने कहा, कोमा, अल्प विराम। अब ये क्या है? क्या कहा? माँ ने क्या कहा? तुम जल्दी आ जाना। अब माँ के द्वारा कही गई बात ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। दोहरा उद्धरण चिन्ह डबल टिक लगता है स्टार्टिंग में और उसके अंत में। तो ये दोहरे उद्धरण चिन्ह से पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न सूचक
जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य के अंत में इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे इसकी पहचान है प्रश्न चिन्ह। वाक्य देखते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है और इसके अंत में फिर हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला योजक चिन्ह। योजक चिन्ह की परिभाषा है दो शब्दों को जोड़ने और किसी अन्य से तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह जो होता है वो निर्देशक चिन्ह से छोटी रेखा होती है। ये इतनी रेखा जितना मैंने यहाँ लगाया है, और निर्देशक चिन्ह इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम जो है तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच में भी प्रयोग करते हैं और द्वंद्व समास के बीच में भी प्रयोग करते हैं। और जब हम तुलना करते हैं और तुलना करते समय जब सा से सी का प्रयोग करते हैं तब उससे पहले भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान देखते हैं, ये इसकी पहचान है छोटी रेखा। उसके बाद वाक्य देखते हैं। सबसे पहले शब्दों को जोड़ने वाला, बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ है। अब भीड़ भाड़ जो है इनको ये जोड़ रहा है, ये है योजक। तो इसमें शब्द युग्म भी प्रयोग होते हैं। शब्द युग्म में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं जहाँ पर तुलना की जा रही है। यह आम तो शहद सा मीठा है। अब यहाँ आम की तुलना शहद से की जा रही है और यहाँ सा देखिए, सा लगा है और दोनों के बीच में हमने योजक चिन्ह लगा करके इसको जोड़ दिया है। अब आगे देखते हैं एकल उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण चिन्ह क्या होता है, कब प्रयोग किया जाता है? किसी पाठ के शीर्षक, किसी का उपनाम, पुस्तक के नाम को इस चिन्ह के बीच में लिखा जाता है। इसका जो पहचान है वो सिंगल कोमा लगता है जिसको हम एकल उद्धरण चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। नाटक में नाटक कहानी बहुत अच्छी है। अब नाटक में नाटक क्या है, ये पाठ का शीर्षक है, तो इसलिए इसको हम एकल उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब ये उपनाम है, निराला क्या है, उपनाम है। इसको भी हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में दिखा दिया है, एकल उद्धरण चिन्ह में दिखाया है। अब आगे, मेरी हिंदी की पुस्तक का नाम ज्ञान सागर है। तो ये पुस्तक का नाम है जिसे एकल उद्धरण चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। अब आगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है, किसी के कथन को, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एकल उद्धरण चिन्ह देखा, सिंगल कोमा बोलते हैं उसको, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ऐसे ही दोहरा उद्धरण चिन्ह है, उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। इसकी पहचान है ये डबल इन्वर्टेड कोमा है जिसको हम जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। वाक्य देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब इनके द्वारा कही गई बात, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कही गई बात हमने ज्यों की त्यों लिखी है और उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा गया है। तो इस तरह से दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय का मतलब होता है हैरानी, आश्चर्य।
तो जहाँ पर हर्ष, भय, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भावों के साथ साथ संबोधन वाले शब्दों के बाद भी हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान है खड़ी पाई के नीचे बिंदु लगा देना। तो यह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। वाक्य देखते हैं। आह, कितना सुंदर दृश्य है। अब यहाँ पर क्या है? हर्ष का भाव है। तो आह, ये क्या है? भाव है। तो इस भाव के बाद हम तुरंत विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद संबोधन जब करते हैं, किसी का नाम लेकर जब बुलाते हैं, तब भी जो है हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मोनिका अपना पाठ पढ़ो। अब मोनिका को संबोधन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने इस वीडियो में विराम चिन्ह, उनके प्रकार, उनकी परिभाषाएं, उदाहरण, उनकी पहचान आदि के विषय में जाना, समझा और पढ़ा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।